सचिन पायलट और उनके सहयोगी 18 विधायकों की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में आज 12 बजे सुनवाई पूरी हुई। 2 बजे के बाद आएगा फैसला। कल सचिन पायलट गुट के वकील हरीश साल्वे ने हाईकोर्ट में पूरी की थी अपनी बहस। आज मुकुल रोहतगी ने पेश की दलीलें। राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी की दलील, स्पीकर का नोटिस 10वें शेड्यूल को रोकने वाला है। स्पीकर ने बिना सुनवाई पूरी हुए विधायकों पर कार्रवाई का मन बनाया। रोहतगी ने कहा, हाईकोर्ट के अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि हाईकोर्ट विधानसभा के मामले में सुनवाई नहीं कर सकता। रोहतगी की दलील, आया राम गया राम का जंजाल खत्म करने के लिए दल बदल कानून बनाया गया था। हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में। बुधवार को विधायक दल की बैठक बुला सकते हैं सीएम अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्य सचिव आज केंद्र सरकार को टेलीफोन टैपिंग के मामले में सौंपेंगे जवाब। सूत्रों के हवाले से खबर, राजस्थान सरकार ने कहा कि वो संजय जैन का टेलीफोन टैप कर रही थी क्योंकि उनकी गतिविधियां संदिग्ध थी। राजनीतिक व्यक्तियों की टेलीफोन टैपिंग से इनकार। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया। कहा, मैं मानेसर में सचिन पायलट से कभी भी नहीं मिला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी देवराम सैनी से सीबीआई की पूछताछ। चूरू के थाना अधिकारी की मौत के पुराने केस में पहले से हो रही है जांच। इस बीच फेयरमाउंट होटल में गहलोत गुट के विधायकों की आई तस्वीरें आपस में चर्चा करते नजर आए। सुबह होटल परिसर में शीर्षासन और दूसरे योग कर रहे थे विधायक, कुछ खेल रहे थे बैडमिंटन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ऐलान, कैबिनेट में घर घर राशन देने के फैसले पर मुहर। योजना का नाम होगा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। 6 से 7 महीने में योजना लागू। योजना को मंजूर किया। इस योजना का नाम होगा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। देश में कोरोना संकट को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर करारा वार। ट्वीट में कोरोना काल की 6 उपलब्धियां गिनाकर कसा तंज। राहुल गांधी ने ट्वीट में मोदी सरकार की उपलब्धि में लिखा, फरवरी में नमस्ते ट्रंप, मार्च में मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, अप्रैल में मोमबत्ती जलवाई, मई में सरकार की 6ठी सालगिरह। मोदी सरकार की उपलब्धि में राहुल गांधी ने आगे किया जिक्र, जून में बिहार की वर्चुअल रैली, जुलाई में राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश, देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का राहुल गांधी पर उसी शैली में पलटवार। ट्वीट में लिखा, फरवरी में शाहीन बाग और दंगे, मार्च में ज्योतिरादित्य और मध्य प्रदेश में कोई सरकार। जावड़ेकर ने राहुल पर अप्रैल में प्रवासी मजदूरों को उकसाने का आरोप लगाया, मई को कांग्रेस की ऐतिहासिक हार की 6वीं वर्षगांठ बताया। जावड़ेकर ने राहुल गांधी पर जून में चीन के बचाव का आरोप लगाया, जुलाई में राजस्थान में कांग्रेस सरकार के पतन के आभास का जिक्र किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा, राहुल गांधी की प्राथमिकता बंगला बचाना है, देश बचाना नहीं। कांग्रेस को बताया हताश निराश पार्टी। राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी ने जेल में खुदकुशी की कोशिश की। एक कैदी से झड़प के बाद हुई थी जेलर से शिकायत, नलिनी के वकील ने दी जानकारी। मल्लोर में नलिनी को राजीव गांधी हत्याकांड में मिली थी आजीवन कारावास की सजा। पिछले 29 सालों से जेल में बंद है नलिनी। त्रिपुरा में सीएम बिप्लब देब ने पंजाबियों और जाटों को लेकर दिए बयान पर मांगी माफी। कहा, मुझे पंजाबी और जाट दोनों ही समुदायों पर गर्व है, सिर्फ कुछ लोगों की सोच का किया था जिक्र। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन, लंबे समय से बीमार चल रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लालजी टंडन के निधन पर शोक व्यक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी लालजी टंडन के निधन पर जताया दुख, किया ट्वीट, यूपी में संगठन के विस्तार में निभाई थी अहम भूमिका। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लालजी टंडन के निधन पर व्यक्त की शोक संवेदना, बताया जनप्रिय नेता। यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी लिखा, लालजी टंडन सामाजिक मिलनसार और संस्कारी व्यक्ति थे, उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। तेलंगाना के तंदौर शहर में भारी बारिश, सड़क पर बहने लगी तेज धार। पानी की तेज धारा में फंस गई कई गाड़ियां, ढलान की वजह से बेहद तेज पानी। केरल के एर्नाकुलम में लगातार बारिश, कई परिवार पानी में घिरे। हरिद्वार में बिजली गिरने से बड़ा हादसा, हर की पौड़ी में गिरी 80 फीट लंबी दीवार। ब्रह्मकुंड के ऊपर हुआ हादसा,
रात होने की वजह से खाली थी सीढ़ियां, दिन में रहते हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु। उत्तराखंड में जोरदार बारिश से भूस्खलन का संकट। चमोली के पीपलकोटी में हाईवे पर भरभरा कर गिरा पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा। पहाड़ी पर भूस्खलन के वक्त दिखा दहशत भरा मंजर। दरकती पहाड़ी से फूटा पत्थरों और मिट्टी का झरना। NH58 पर हुए भूस्खलन में 2 बाइक और 1 सुमो मलबे की चपेट में आई। किसी के घायल होने की खबर नहीं। भूस्खलन के बाद NH58 पर लगा जाम। शुरू किया गया मलबा हटाने का काम। भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे भी ठप। फंसे लोगों को पहाड़ी के रास्ते से रेस्क्यू किया जा रहा है। NDRF और SDRF की टीमें तैनात। पिथौरागढ़ में बादल फटने से बड़ी तबाही। पहाड़ों में कई जगह बह निकले नाले। पिथौरागढ़ के टागा और गैला गांव में फटे बादल। 5 मकान जमींदोज। अब तक 14 लोगों की मौत। प्रभावित इलाकों में पहुंचने के लिए रस्सियों की मदद। राहत पहुंचाना आसान नहीं। NH58 पर हुए भूस्खलन में 2 बाइक और 1 सुमो मलबे की चपेट में आई। किसी की घायल होने की खबर नहीं। डिब्रूगढ़ में नाले में गिर गई कार। स्थानीय लोगों ने मिलकर बचाया ड्राइवर को। पिथौरागढ़ के हरकोट में बीमार महिला को अस्पताल पहुंचाने में आई मुसीबत। भूस्खलन से बंद रास्ते की वजह से 2 डंडे की डोली पर बिठाकर लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स पर मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में बाढ़ के बने हालात। हैदराबाद में मोबाइल चोरी के एक आरोपी ने पुलिस स्टेशन के भीतर खुद को आग लगाकर खुदकुशी की। पुलिसकर्मी आग बुझाने के लिए पीछे दौड़ता नजर आया। गंभीर रूप से झुलसा युवक। तेलंगाना के मुदलापल्ली में दलित महिला सरपंच को मंत्री पी अजय कुमार के स्टेज पर नहीं मिली कोई जगह। आवाज उठाने वाले शख्स पर मंत्री ने केस दर्ज करने का आदेश दिया। बारामती में बीजेपी और आरएसपी ने उद्धव सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। दूध कारोबारियों को कम दाम मिलने का उठाया मुद्दा। कोरोना काल में किसान बने सलमान खान। अपने खेत में की धान की रोपाई। धान की रोपाई के बाद ट्यूबवेल पर आए सलमान खान। साफ किए मिट्टी से सने हाथ पैर। पनवेल के फार्म हाउस में कल ट्रैक्टर से जुताई करते नजर आए थे सलमान खान। खुद ड्राइव किया था ट्रैक्टर। जुताई के दौरान कल्टीवेटर पर भी खड़े नजर आए थे सलमान खान। कोरोना काल में उठा रहे हैं किसानी का लुत्फ। पनवेल स्थित फार्म हाउस में रंग ला रही है सलमान खान की मेहनत। हर तरफ बिछी हरियाली। देश में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा कोरोना मरीज बढ़े। देश में पिछले 24 घंटे में 547 लोगों की कोरोना ने ली जान। अब तक 28,000 से ज्यादा कोरोना पीड़ितों की मौत। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू। 11,55,000 के पार पहुंचे कुल मामले। पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा मरीजों ने जीती कोरोना से जंग। बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। देश में अब तक कुल 7,24,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से स्वस्थ। 4 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। जम्मू कश्मीर में कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 750 कोरोना के मामले सामने आए। महाराष्ट्र के बारामती में शादी समारोह बना जंजाल। दूल्हा दुल्हन और कई बारातियों समेत 30 लोग कोरोना पॉजिटिव। तेलंगाना के वारंगल में दिखी लापरवाही। अस्पताल के बाहर देर तक स्ट्रेचर पर पड़ा रहा कोरोना के संदिग्ध मरीज का शव। केरल के एर्नाकुलम में खुला बाजार। 20 दिनों के लॉकडाउन के बाद खुली दुकानें। कोरोना काल में आसमान पर पहुंचे फल सब्जियों के दाम। टमाटर 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। गाजियाबाद में पत्रकार को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। परिजन से हुई छेड़छाड़ के विरोध में दर्ज कराया था केस। गाजियाबाद में पत्रकार के साथ मारपीट और गोली मारने के आरोप में पुलिस ने कसा शिकंजा। 9 लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र के सांगली में सड़क पर बही विरोध के दूध की नदी। दूध के कारोबारियों ने खरीद मूल्य बढ़ाने की मांग की। टैंकर दूध सड़क पर बहाया। दिल्ली के मंगोलपुरी में बदमाशों ने 12 एम्बुलेंस पर किया पथराव। 6 एम्बुलेंस कर्मी घायल। दिल्ली के खड़ोली इलाके में हल्दीराम नमकीन का गोदाम जला। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 22 गाड़ियों का इस्तेमाल। हिंगोल में स्वाभिमानी हितकारी संगठन पर दूध टैंकर को आग लगाने का आरोप। टायर पर पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग। अपराध को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सख्त। अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होने पर एसपी कलेक्टर पर गिरेगी गाज। गोपालगंज में 3 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार। कई सालों से थे फरार। अवैध पिस्तौलें बरामद।
विकास दुबे मामले में उज्जैन पुलिस को मिलेगा इनाम। इनामों के हकदारों का फैसला करने के लिए बनाई गई कमेटी। लखीमपुर खीरी में गौ तस्करी के मामले में इनामी बदमाश गिरफ्तार, 3 साल से था फरार। जबलपुर में कुछ लोगों ने रोड पर महिला की बेरहमी से की पिटाई, पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश। दिल्ली में बिजनेस में घाटा होने पर पकड़ी गुनाह की राह, दूसरे कारोबारी से मांगी 2 करोड़ की रंगदारी। अलीगढ़ में एसडीएम ने दंपत्ति से की अभद्रता, दंपत्ति ने एसएसपी से शिकायत की। बेंगलुरु में 299 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी बाइक, वीडियो वायरल। पुलिस ने बाइक चलाने वाले की पहचान की, जब्त की गई बाइक। बारा में बैंक के अंदर से 22 लाख रुपए का बैग लेकर फरार हुए चोर, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। जालौर में बदमाशों ने घर में घुसकर की अंधाधुंध फायरिंग, रंजिश में किया हमला। सहारनपुर में घर में संदिग्ध हालत में मिली लड़की की लाश, पुलिस ने कहा कत्ल हुआ। देवरिया में 70 साल के बुजुर्ग के अपहरण मामले का खुलासा, शाहबुद्दीन गैंग के एक शूटर समेत 2 गिरफ्तार। मेरठ में एनकाउंटर, 50,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। सहरसा में नदी का तटबंध टूटा, कई गांवों में घुसा कोसी नदी का पानी। मधुबनी में बारिश का कहर, डीएमएसपी और जिला जज समेत सभी अफसरों के घरों में घुसा पानी। पटना में भी 2 घंटे की बारिश में खुली पोल, सीआरपीएफ कैंप में घुसा पानी, थाने के अंदर भी पानी पानी। रक्सौल में सड़क से लेकर हॉस्पिटल तक हर जगह बाढ़ से हालत खराब, अस्पताल में ब्लड बैंक से लेकर कई और जगहों पर भरा पानी। असम में बाढ़ से हालात और बिगड़े, अब तक 84 लोगों की मौत। असम के बंगाईगांव में बाढ़ से सड़क टूटी, दिक्कत से परेशान गांव वालों का प्रदर्शन। असम के चौधरी बाजार में आफत की मार, पूरा गांव जलमग्न, नदी के तटबंध पर ली शरण। बाराबंकी में उफनती नहर में बच्चे कर रहे हैं स्टंट, घर वालों से लेकर पुलिस और प्रशासन किसी का नहीं जा रहा ध्यान। बिहार के सुपौल में 3 दिन से लगातार बारिश, कोसी बैराज से 56 में से 48 फाटक खोले गए। ग्वालियर में सिंध नदी में नहाने गए 3 युवकों की डूबने से मौत, प्रशासन ने परिजनों को दी आर्थिक मदद। यूपी के प्रतापगढ़ में पिस्तौल में फंसा कारतूस, एडीजी ने सब इंस्पेक्टर को दी सजा। सिद्धार्थनगर में नदी में तैरता दिखा मगरमच्छ, नदी में नहाने जाते लोगों में खौफ। हिमाचल में बस किराया बढ़ने से लोग खपा, 25% की हुई है बढ़ोतरी। बिहार के खगड़िया में 44 गांव में बाढ़ का पानी, लोग घर छोड़ने को मजबूर। अनाज की स्टॉक सीमा हटाने का विरोध, किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली।